अगर आप यूट्यूब पर एक फेसलेस चैनल बनाना चाहते हो, मतलब ये कि अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते हो लेकिन कंटेंट बनाना चाहते हो, और आपके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होता है कि हमारे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना हमें पावर पॉइंट बनाना आता है। हाँ, हमें थोड़ा बहुत चैट जीपीटी और जेमिनी का इस्तेमाल करना आता है। तो ये वीडियो आज आपके लिए है। ना तो आपका चेहरा दिखेगा, ना ही आपको कोई बहुत ज़्यादा हेडेक होगा। आपको सिंपल एक क्वेरी डालनी है और नोट एलएम और जेमिनी का इस्तेमाल करके आप वीडियो बना सकते हो, स्लाइड्स बना सकते हो। एक बार आपकी स्लाइड्स बन गई, वॉइस ओवर देना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे एक्सप्लेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। सारी चीज़ें फ्री में होने वाली हैं। ज़रा ध्यान से देखना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। फॉलो करोगे तो आपका चैनल भी ग्रो करेगा और आप भी ग्रो करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत जो होगी वो नोट एलएम से होगी। गूगल के नोट एलएम को आप सर्च करेंगे या नोटबुक एलएम करके आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पर आराम से मिल जाएगा। आपका जो जीमेल का अकाउंट है उसी से आप ये क्रिएट कर सकते हैं। आपको इस पर सिंपल क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने ट्राई नोटबुक एलएम पे क्लिक करना है। वो ऑटोमेटिकली आपके जीमेल को डिटेक्ट कर लेगा और आपको दे देगा। मैं कुछ एस्ट्रोलॉजी के इस पे कुछ करके देख रहा था। आप क्रिएट न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर आपका कोई डेटा गूगल ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है तो ये आप वहाँ से भी इसको कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर कोई वेबसाइट या ब्लॉग्स हैं या आपके पास कुछ लिंक्स हैं तो आप उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। और इवन ये यूट्यूब की वीडियोस को भी एज ए सोर्स लेता है। इसके अलावा आप चाहें तो कॉपी पेस्ट टेक्स्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यह वाइडली बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हमने इसको यहाँ पर क्रॉस कर देना है क्योंकि हम बेसिक से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इंटरफेस कुछ ऐसा आता है। जो भी डेटा यहाँ पर आएगा उस डेटा को आप ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, माइंड गैप में, रिपोर्ट्स में, फ्लैश कार्ड्स में, क्विज़ में, इन्फोग्राफिक्स में या स्लाइड डेक में बना सकते हैं। अभी इन्फोग्राफिक और स्लाइड जो डेक है वो अभी इंडिया में वर्क नहीं कर रहा है। यूके यूएस में ये काम करना स्टार्ट कर गया है। तो यहाँ पर जैसे कि हम एक टॉपिक लिखते हैं, मैं बोलता हूँ हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। आपको गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको चैट जीपीटी खोलने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अपनी क्वेरी, जिस टॉपिक के ऊपर भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं और डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ आपको टाइप कर देना है बस। जैसे मैंने लिखा हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो और मैंने यहाँ पर एरो पे क्लिक कर दिया। तो अब ये इसकी रिसर्च को यहाँ पर ऑन कर देगा। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा, बहुत सारी वेबसाइट्स को देखेगा और जो भी रिसर्च होती है वो बेसिकली हमारी लेटेस्ट रिसर्च होती है। ऐसा नहीं है कि बाबा आदम के ज़माने का कोई डेटा लेकर आ रहा है। ये जो रिसेंटली सबसे ज़्यादा वायरल होगा, गूगल पे जो सबसे ज़्यादा रैंक हुआ हुआ होगा, यूट्यूब पे जो वीडियोस रैंक हो रही होंगी, उनको ये लेगा और इसने हमारे को काफ़ी सारा डेटा जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अब इसमें देखो यूट्यूब की वीडियोस बहुत ज़्यादा आ गई हैं। इसके साथ साथ ऑप्टिमाइज, मतलब इसमें काफ़ी सारा डेटा जो है, इसमें आर्टिकल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें यूट्यूब की वीडियोस हमें देखने को मिल रही हैं। अब देखो, सीधी सी बात यह है कि जब यूट्यूब की वीडियोस मिल रही हैं तो डेटा ऑथेंटिक है और काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा करने वाला है। अब यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इनको इंपोर्ट कर लेना है। जितने भी सोर्सेज आए उनको आपने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद आपके सामने एक समरी बनकर आ जाएगी, जो 10 सोर्सेज आपने यहाँ पर दिए हैं। अब इसने लिखा यूट्यूब चैनल मास्टरी, ब्रांडिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द टेक्निक्स। अब यहाँ पर आपके पास नीचे काफ़ी हद तक ऑप्शंस आते हैं कि आप इस जो सोर्सेज आए हैं इन सोर्सेज से आप काफ़ी हद तक क्वेश्चंस कर सकते हो, आप इनसे पूछ सकते हो। देखो, ये सीखने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे काम करना सीख रहे हो, या आप एक स्टूडेंट हो, तो आपके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप इंपोर्ट करते हो तो यहाँ पर ऑडियो ओवरव्यूज़ आ जाता है। वीडियो आप चाहो तो इस 10 सोर्सेज का वीडियो भी बना सकते हो, जो कि मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। आप इसका माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, आप चाहो तो रिपोर्ट्स बना सकते हो। अब मैं रिपोर्ट्स पे यहाँ पर क्लिक करूँगा
तो यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाने का ऑप्शन भी आता है। आप स्टडी गाइड बना सकते हो, आप अपने ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो, आप इसको कस्टम क्रिएट भी कर सकते हो अगर आप यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट दे दोगे। और अगर आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी बनवाना चाहते हो तो आप वो सारी चीज़ें दे सकते हो। जो यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे दो कि मुझे ये जो 10 सोर्सेज हैं इनसे मुझे एक स्क्रिप्ट बनवानी है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की एक वीडियो आपको बना कर दूं कि स्क्रिप्ट आप कैसे बनाओगे, तो आप कमेंट कर देना। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्या प्रॉम्प्ट होता है जिससे एक वायरल स्क्रिप्ट जो है वो बनाई जाती है। और अगर आपको टारगेट करना है यूएसए या अलग कंट्रीज़ में, तो आप किस तरह से उसके ऊपर काम करते हो। तो अभी मैं क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इन सब की आउटलाइन बनवा देता हूँ। जब आपका ये पूरा सोर्स आ गया तो आपको एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर देना होगा जो कि मैंने दिया है, क्रिएट आउटलाइन स्लाइड 10 to 15 फ्रॉम द ऑल सोर्सेज विच हाईलाइट क्रिएटिंग ए यूट्यूब चैनल। मतलब जितने भी सोर्सेज हैं मैंने उसमें से स्पेसिफिक चीज़ मांगी है कि मुझे सिर्फ आउटलाइन बना दो कि यूट्यूब का जो चैनल है वो कैसे क्रिएट होता है। अब यहाँ पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा को पार्स करना यानी कि लेना स्टार्ट कर देगा। अब बने रहना मेरे साथ अंत तक, क्योंकि जो मेन पार्ट है वो अब आपका आने वाला है। क्योंकि मैं स्लाइड बनाना आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से स्लाइड्स हमारी बनती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से काम होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया इसने और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इसने आउटलाइन दी है हमें। और बेसिकली इसने जो बनाकर हमें दिया है चैनल कस्टमाइजेशन, चैनल नेम, ये सारी चीज़ें इसने हमें बनाकर दिया है कि अकाउंट टाइप आप किस तरह से रखोगे, पर्सनल रखोगे, की एडवांटेज ब्रांड अकाउंट की क्या होती है, इंसेंशियल ब्रांडिंग्स क्या होती है। तो इसने सारी चीज़ें हमें समझाई हैं। मैं एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ आपको, जब आप अपना टॉपिक सर्च करो तो और अच्छे से उसको कर लेना। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा जेमिनी का। जब आप जेमिनी को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद आपको टूल्स पे जाना है और यहाँ पर कैनवास पे क्लिक करना है। एंड अभी इसको हम नो थैंक्स कर देते हैं और हम ये लिखेंगे, एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे, क्रिएट 10 to 15 स्लाइड्स फॉर द कंटेंट बिलो। जो भी हमने वहाँ पे आउटलाइन क्रिएट करवाई थी उस आउटलाइन को हम यहाँ पर स्लाइड्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो बने रहना अंत तक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। इसके बाद हमने जो आउटलाइन थी वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर कॉपी करने के बाद हम पेस्ट कर देंगे और इसको कमांड दे देंगे। अब ये पूरा प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा और इजीली आप यहाँ से स्लाइड्स यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर देगा ये। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं जैसे ही वीडियो हमारी इस यूट्यूब चैनल पर आए। तो आप देख रहे हैं कि इसने स्लाइड्स को बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो पेशेंस रखिएगा और आपको इंटरनेट कनेक्शंस अच्छा होना चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल से ना चलाओ, चला सकते हो, बट ध्यान रखना कि जब आपका कंटेंट क्रिएट हो रहा है तो उस समय नेट की स्पीड ठीक आ रही हो, नहीं तो थोड़ा सा टाइम और आपका लग सकता है। क्योंकि एक तो प्रोसेसिंग का टाइम होता है, उसके बाद जो स्लाइड्स बन के आती हैं वो कभी कभी उसकी एमबीज जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो एक बार ये बन जाए मैं आपको दिखाता हूँ फिर। तो इसने हमारी स्लाइड्स जो है वो बनाकर दे दी हैं। मैं नेक्स्ट करता जाऊँगा तो अकाउंट स्ट्रेटजी आ जाएगी, पर्सनल चैनल क्या होता है, ब्रांड अकाउंट क्या होता है, मल्टीपल मैनेजर्स क्या होते हैं, सेपरेट आइडेंटिटी क्या होती है, विजुअल आइडेंटिटी क्या होती है, चैनल नेम, आइकन, ये सारी चीज़ें इसने मुझे 16 उसमें बनाकर दे दी हैं। इसने ये बताया है कि चैनल आइकन क्या होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। आप चाहो तो इसको सीधा डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हो, ये एक पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा। नहीं तो आप सिंपल कुछ मत करो, आप इसको एक्सपोर्ट कर दो स्लाइड्स में, जो कि अपना जो स्लाइड्स एक सॉफ्टवेयर होता है गूगल की तरफ से, उसमें आप इसको डायरेक्ट डाल सकते हो। तो एक बार ये हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारा ये न्यू स्लाइड्स हैज़ बिन क्रिएटेड आ गया लिख के, इसको ओपन स्लाइड्स पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें डॉक्स का जो स्लाइड्स ऑप्शन है उस पर ले जाएगा। अब आप अपनी सारी स्लाइड्स को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि थोड़ा सा नेट का कनेक्शन अच्छा रखना तो अच्छा रहेगा। अब मैं आपको स्लाइड शो करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये पूरी स्लाइड्स इसने बना कर दी हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रॉपर तरीके से बना कर दिया। अच्छा, मैंने इसमें बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट दिया था, आप चाहें तो इसमें अपनी तरफ से जो भी आप सोच सकते हैं, जिस तरह की कि आप प्रेजेंटेशन चाहते हैं
वो आप इसको देंगे तो ये उस तरीके का प्रेजेंटेशन आपको बनाकर दे देगा। अब ये जो प्रेजेंटेशन है इसका इस्तेमाल आप डायरेक्टली अपने चैनल्स पे कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। आप चाहें तो बी रोल्स में इमेजेस आपको ज़रूरत होती है, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये आपको स्लाइड्स बना कर देता है। आपको सारी चीज़ें उसने बिल्कुल 10 जो सोर्सेज हमारे पास आए थे उसको उसने बना कर दिया है। सारी चीज़ें उसने दी हैं कि हमारा जो नॉन सब्सक्राइबर चैनल्स हैं या रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए किस तरह से आप सारी चीज़ें करोगे। आपका जो फार्मूला है वो क्या होना चाहिए, शुरू के 5 सेकंड पूरा इसने आपको दिया है। डिस्कवरी कैसे होती है, टाइटल से होती है, डिस्क्रिप्शन से होती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसने आपको स्ट्रक्चर वाइज बनाकर दे दी हैं, मिस्टेक्स बता दी हैं। उसके बाद इसने हमें इमेज सोर्सेज भी दे दिए हैं कि मैंने जो इमेजेस निकाली हैं वो मैंने इन सोर्सेज से निकाली हैं। तो इस तरह से आप अपने जो चीज़ें हैं उनको आप 10x कर सकते हो। और कोई ग्राफिकल इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, आपको प्रॉम्प्ट्स पे खेलना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में प्रॉम्प्ट्स देने हैं, भैया वो हिंदी भी समझता है, तो आप हिंदी में भी इसको करा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा आज। अगर कुछ सीखा है तो बताइएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।